जय गौ माता की साथियों, आप सभी पशुपालक भाइयों का गुरुकुल गौशाला पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों देखिए कि हमारी सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि हम पशुपालन तो करते हैं, गाँव में भी बहुत समय से लोग पशुओं को रखते आ रहे हैं। पहले पशु इसलिए रखे जाते थे क्योंकि खेती का कार्य किया जाता था, हल जोतने के लिए बैलों को रखा जाता था, इसी के साथ गोबर की खाद की जरूरत पड़ती थी, ये पशुओं को रखा जाता था। अब क्या है, हम रासायनिक खादों का प्रयोग करने लग गए और डेयरी फार्मिंग का एक नया बिजनेस गया है, जिस कारण से छोटे किसान जो है नहीं रखते हैं, फिर बाहर से दूध। अब मित्रों, मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, जब हमारा सिटी बहुत बढ़ रहा है, शहरीकरण बहुत ज्यादा हो रहा है, तो शहरों में तो पशुपालन होने से रहा, हमें जो गांव में रह रहे हैं हम लोग, तो हमें पशुपालन करना चाहिए, वहां से हम ज्यादा आमदनी ले सकते हैं। पशुपालन करने में हमें सबसे बड़ी दिक्कत होती है, हमारे पास नॉलेज नहीं होता, नॉलेज की कमी होती है। हम पशु ले आते हैं, अच्छा पशु ले आते हैं, अच्छा पशु लाने के बाद हम देखते हैं कि हमारे यहाँ आने के बाद अरे भैया दूध कम पड़ जाता है, मतलब क्या कारण है? हम यूँ कहते हैं कि बेचने वाले ने धोखा कर दिया, या फिर दूसरा ये है कि उसको ये जगह नहीं डाली, जगह नहीं, उसके फीड में एकदम से चेंज आ गया। किसी भी पशु को आप भी मान लीजिए, आप भोजन कर रहे हैं और आपका भोजन अच्छा नहीं है, गुणवत्ता युक्त नहीं है, संतुलित भोजन नहीं है, तो आपके शरीर में धीरे धीरे कमियां आने लगी और ये कमियां आपको बीमार कर देगी, अस्वस्थ कर देगी। अस्वस्थ होने के बाद आप जितना काम करते थे उतना काम नहीं कर पाएंगे, ये तो क्लियरली है। तो अब यही बात तो पशु के ऊपर लागू होती है। अब पशु के ऊपर आज हम बात करेंगे कि संतुलित आहार क्या है। क्या जानेंगे साथियों? संतुलित आहार के बारे में जानेंगे। संतुलित आहार क्या है और ये हमारे पशु के लिए कितना महत्वपूर्ण है। संतुलित आहार को आप अच्छे से समझ लें। संतुलित आहार हमारे पशुओं के लिए कितना महत्व है। यदि हम संतुलित आहार नहीं दें तो हमारे पशु के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, हमें क्या रिजल्ट उसका भुगतना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हम एक टाइम जो खाना खाते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? खुराक कहते हैं। पशुओं में भी एक समय में जो खाना खाया जाता है उसे खुराक कहा जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, उसे खुराक कहते हैं। पशु 24 घंटे में जितना खाना खाता है वो उसका आहार हो गया। अब इस 24 घंटे के आहार में संतुलित आहार कितना है? संतुलित आहार मतलब हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए चार पांच चीजें बहुत जरूरी है। कौन कौन सी है? एक तो प्रोटीन, दूसरा वसा, कार्बोहाइड्रेट। यह आज हमारे ऊपर भी लागू होता है, पशुओं के ऊपर भी लागू। ठीक है, इसके साथ मिनरल मिक्सचर ये भी हमारे शरीर में होना चाहिए, विटामिन भी हमारे। तो ये पांच चीजें बहुत महत्वपूर्ण है: प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण और विटामिन। अगर इनकी कमी हुई मतलब हमारा शरीर अस्वस्थ होगा, हमें बीमारियां घेरने लगेगी और हम जो है इतनी एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाएंगे। ठीक उसी प्रकार पशुओं में भी यदि इनकी कमी हुई, पशु जो दुधारू पशु है उसका सबसे पहला इफेक्ट आपको दूध पर दिखे, दूसरा इफेक्ट खाने पीने में दिख जाएगा, तीसरा उसका जो डेली वर्किंग कल्चर है, डेली जिस प्रकार से वो रहता है उसके ऊपर आपको दिख। तो ये तीन बातें आप नोटिस कर लेना कि पशु में कुछ भी कमी हो रही है, पहला इफेक्ट दूध में आएगा, दूसरा इफेक्ट उसके खाने में आएगा, तीसरा इफेक्ट उसके रहन सहन में आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं भैया संतुलित आहार क्या है हमारा। संतुलित आहार मतलब हम जो उसे खाने को दे रहे हैं, जो हम उसे खाना खिला रहे हैं, उस खाने में क्या क्या होना चाहिए? प्रोटीन होना चाहिए, वसा होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? खनिज होना चाहिए, और इसी के साथ विटामिन्स होने चाहिए। ये सारी चीजें होनी चाहिए। अब ये सारी चीजें तो है मान लीजिए आपके खाने में, फिर भी मैं आपको कहूंगा कि ये संतुलित नहीं। क्यों? क्योंकि इसके साथ एक महत्वपूर्ण बात है, क्या होना चाहिए? उचित मात्रा होनी चाहिए। आप पशु को कितनी कितनी क्वांटिटी में खिला रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब कि आहार तो आप दे रहे हैं अच्छा, आहार के साथ जितने भी न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं वो उचित मात्रा में हो, तब वो कहलाएगा क्या? संतुलित आहार। समझ गए बात? अब बात करते हैं भैया, ये संतुलित आहार जब हम पशु को देते हैं तो
उससे हमें क्या फायदा, हम संतुलित आहार क्यों दें, क्या फायदा हो रहा है हमें। तो जब आप संतुलित आहार देंगे, सबसे पहला फायदा, आपका पशु क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा, बीमार नहीं पड़ेगा, तो डॉक्टर की फीस बच जाएगी, दवाइयों का खर्चा बच जाएगा। दूसरा, पशु एकदम स्वस्थ है, कंफर्ट है, तो जो दूध देगा, दूध क्षमता बढ़ जाती है पशु की, मतलब आपको दूध ज्यादा मिलेगा। तीसरा, पशु एकदम स्वस्थ है तो वो कभी भी ब्यात नहीं मारेगा, मतलब कि खाली नहीं छूटेगा, प्रजनन क्षमता बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाता है, प्रजनन क्षमता बढ़ जाती है। प्रजनन क्षमता बढ़ना एक डेयरी में बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस पे कभी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। यदि किसी प्रजनन क्षमता कम हो गई, मतलब वो पशु हमारे लिए नुकसानदायक। ठीक है, अब बात करते हैं, ये जब इस पर रिसर्च किया गया, इस पर संतुलित आहार, तो ये पाया गया जिन पशुओं को आहार तो दिया जा रहा था सारे न्यूट्रिएंट्स के साथ, लेकिन उनकी उचित मात्रा नहीं थी, वहां पर भी पशु अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा था। और जिन पशुओं को एकदम कंसंट्रेट फीड दिया गया, संतुलित आहार दिया गया निश्चित मात्राओं में, तो उस पशु के दूध में हमें 30 से 35% बढ़ोतरी मिली। मतलब कोई 7 लीटर के आसपास आपका पशु दूध दे रहा है, जब आप उसको संतुलित आहार देंगे, वो पशु आपका 3 लीटर और दूध बढ़ा देगा और 9 से 10 लीटर दूध आपको मिलने लग जाएगा। इतना बड़ा इफेक्ट आ जाता है संतुलित पशु आहार से। ठीक है, अब बात करिए कि हमारा पशु का शरीर किसका बना होता है, हमारा शरीर भी किसका बना होता है। सबसे पहले हम पशु के शरीर की चर्चा कर लेते हैं। हमारे शरीर में भी क्या होता है, पानी होता है, तो पशु के शरीर में भी क्या होगा, पानी होगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाना चाहिए पशु। दूसरा, प्रोटीन होना चाहिए। तीसरा, खनिज लवण होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, और कार्बोहाइड्रेट। ये 4 मेजर तत्व है। जल कितना होता है, पानी कितना होता है, 75% बॉडी में पानी होता है। प्रोटीन की मात्रा की बात करें, ये लगभग 20% होती है। खनिज की बात करें तो खनिज 5% होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ये 1%। एक से भी कम आपको देखने को मिलेगा, लगभग 1% हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये 1% कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं कि हमें ये चीजें मिलेगी किस, कार्बोहाइड्रेट है, ये सारी चीजें हम कैसे गेन करेंगे। इसके लिए भैया संतुलित पशु आहार में हम क्या देते हैं, जब आपको प्रोटीन की जरूरत है तो आप पशु को क्या खिलाते हैं, दालें, दाल खिलाओ, तो दालों से प्रोटीन मिल जाएगा। खनिज की बात करेंगे, इसके साथ एक चीज और लिख लेना भैया, वसा। जब ये चाहिए होगी तो आपको खली खिलानी पड़ेगी। ज्यादातर आप कंसंट्रेट फीड में आप देखेंगे मोटे अनाज होते हैं, खली होती है, चोकर होता है जिसमें जो है न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होता है, उसके बाद खनिज मिनरल मिक्सचर होता है जो पशुओं को मिनरल्स की कमी को पूरी करता है, क्योंकि पशु बाहर चरने के लिए नहीं जाता है, खड़े खड़े खाता है, उस वजह से मिनरल मिक्सचर देना ही बहुत ज़रूरी है। उसके बाद यदि हम बात करें तो आपके पशु के संतुलित आहार में जो है नमक जरूर डाला जाता है, 5%। क्लियर, ये बात हो गई। अब बात करते हैं साथियों, संतुलित आहार किसे खिलाना चाहिए। आहार किस किस को खिलाना चाहिए, ज्यादातर गांवों में हम देखते हैं किसे दिया जाता है ये संतुलित आहार, कंसंट्रेट फीड दिया जाता है केवल दुधारू पशु को। यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है, दुधारू पशु को कंसंट्रेट फीड देते हैं केवल। जो गर्भवती है, कोई भैंस या गाय गर्भवती है तो उसको भी नहीं दिया जाता, खाली है तो उसको तो मिलने का चांस ही नहीं है गांव में। और उसके बाद जो बच्चे हैं, और उनको तो कुछ दिया भी नहीं जाता, ये सबसे बड़ी गलती हमारी है। हमें किसे किसे देना संतुलित आहार, दुधारू पशु को देना है, जो उनके बच्चे हैं उनके बच्चों को देना है, जो पशु खाली है दूध नहीं दे रहे हैं उनको भी देना है, और जो गर्भवती है उसको भी देना है।
तो हम किसको इग्नोर कर सकते हैं साथियों? केवल ये खाली पशु जो है तो आप छोड़, क्यों? क्योंकि ये कुछ समय के लिए खाली रहेगा जिसमें आप तो नहीं दोगे तो दुधारू पशु को कंसंट्रेट फीड दोगे, पशु हेल्दी बना रहेगा, स्वस्थ रहेगा, कंफर्ट फील करेगा, दूध ज्यादा मिलेगा, ये फायदा है। बच्चे को जब दिया जाता है संतुलित आहार तो बच्चा ग्रो अच्छा करेगा, उसका विकास अच्छा होगा, और विकास अच्छा होगा मतलब वो गाय की बछड़ी या फिर भैंस की कतड़ी जो है वो अगर आपका 2.5 साल में 3 साल के बाद अगर हीट पे आ रही है तो वो आपकी 6-7 महीने पहले ही आ जाए, इतना बड़ा आपको फायदा हो गया। इसलिए कभी ये ना सोचे कि बच्चों को संतुलित आहार ना खिलाएं। ठीक है, अब उसके बाद जो पशु बच्चा देने वाला है वो तो खिलाना बहुत जरूरी है, खिलाना बहुत जरूरी, नहीं खिलाओगे तो क्या होगा? जो गर्भ में शिशु है उसका तो बच्चा है, उस बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे और हो सकता है बच्चे का पूर्ण विकास ना हो। अगर बच्चे का पूर्ण विकास नहीं हुआ तो उसका इम्पैक्ट आपको नेक्स्ट जनरेशन में देखने को मिलेगा, मतलब कुछ साल बाद उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। दूसरी बात, हो सकता है आप पशु में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए, कमी होने के कारण मिसकैरेज भी हो जाए, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी। अब बात करते हैं संतुलित आहार में आता क्या है। इतनी देर से हम बात कर रहे हैं भैया संतुलित आहार खिलाओ, संतुलित आहार होता क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण। संतुलित आहार में सबसे पहले बात करेंगे भैया सूखा चारा। क्या सूखा चारा संतुलित आहार में आता है? बिल्कुल आता है। अब बात करेंगे हरा चारा। क्या हरा चारा संतुलित आहार में आता है? ये तो बहुत जरूरी है। हरा चारा और सूखा चारा दोनों का मिक्स करके मिक्सर आपको पशु को खिलाना चाहिए। ठीक है, इससे पशु का डाइजेशन, सूखा चारा जो है डाइजेशन बहुत अच्छा बना के रखता है। सूखा चारा खाएगा, पानी ज्यादा पिएगा, पानी ज्यादा पिएगा तो दूध ज्यादा बनेगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, जितना ज्यादा पशु पानी पीता है उतना ज्यादा मिल्किंग में आता है। अब इसके बाद हो जाता है दाना मिश्रण। दाना मिश्रण भी कंसंट्रेट फीड में आता है, संतुलित आहार में आता है। 3 चीजें आ गई, सूखा चारा, हरा चारा और दाना मिश्रण। ठीक है, अब दाना मिश्रण में बात करें क्या क्या लेते हैं हम। मेजर मेजर हम लेते हैं मोटा अनाज। मोटा अनाज की बात करें तो ये कितना होता है, 25 से 30% तक, हाँ 25 से 30, 35% कर लीजिए, 35% तक मोटा अनाज हम पशुओं को देते हैं। उसके बाद हम क्या देते हैं, खली देते हैं, ये भी 25 से 35% तक होती है। फिर उसके साथ हम देते हैं पशु को क्या, यहाँ लिख देते हैं मोटा अनाज 35, खली 25 से 35%, चोकर छिलका जो रहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चोकर जो है ये कितना होता है, 10 से 30% हम देते हैं। खनिज लवण 1 से 2% तक हम देते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। एक तो ये चार्ट आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि आप पशुपालक हैं, के साथ साथियों ये भी आपको मालूम होना चाहिए, जैसे मैंने आपको कहा कि भैया सूखा चारा, हरा चारा और दाना मिश्रण, 3 चीजें बताई ना, कितना कितना होना चाहिए। तो देखिए हरा चारा आपका ज्यादा होगा, मान लीजिए आप सूखा चारा 4 किलो दे रहे हैं तो हरा चारा कम से कम 12 से 14 kg आपको देना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखना, 12 से 14 kg, मतलब कि इन दोनों को जोड़ लें तो 2/3 जितना आप पशु का आहार है, जितना उसका खुराक है, डाइट है, उसका 2/3 भाग सूखा चारा और हरा चारा देना है, और जो शेष बचा हुआ है 1/3 भाग, ये 1/3 भाग दाना मिश्रण का देना है। क्लियर, ये बात ध्यान हुई। अब इसके साथ आपको यह भी होना चाहिए कि दाना मिश्रण कितना कितना देना है।
संतुलित आहार में दाना मिश्रण का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, फीड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो कंसंट्रेट फीड में दाना मिश्रण कितना कितना दिया जाता है। खाली पशु हैं तो आप 1 से 1.5 kg तक दे सकते हैं। आपका बच्चा है कोई, उसको 1 से 2.5 kg, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा 2.5 kg तक आप उसे दे सकते हैं। कोई गर्भवती है तो भी आप 1 से 1.5 kg तक दे सकते हैं। और उसके बाद आता है आपका जो दुधारू है अगर पशु, उसको आप कितना देंगे। तो 1 से 1.5 kg हम खाली पशु को दे रहे हैं, मतलब शरीर के मेंटेनेंस के लिए। तो 1 से 1.5 kg तक आप इसको प्लस में रखें। उसके बाद 2.5 लीटर दूध के ऊपर आपको 1 kg फीड देना है। ये ध्यान रखना, 2.5 लीटर दूध के ऊपर कितना देना है, 1 kg का फीड देना है। मान लीजिए 5 लीटर हो गया तो 2 kg फीड हो गया। अब बात करते हैं ये शुरुआत किस दौर पे होनी चाहिए। ये आपकी गाय जब 5 से 7 लीटर से ऊपर मिल्किंग में जाती है, नॉर्मल 5-7 लीटर दे रही है तो आप उसको 1-1.5 kg देते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 5-7 लीटर से ज़्यादा मिल्किंग में जाती है, हाई मिल्किंग में जाती है, कि मान लीजिए आपकी गाय 10 लीटर दे रही है, 12 लीटर दे रही है, कंडीशन में आपको फीड बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि की बॉडी की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो साथियों उम्मीद करूंगा कि आपको ये संतुलित आहार वाला जो वीडियो पसंद आया होगा, कुछ ज्ञानवर्धक बातें आपको समझ में आई होगी, और प्रयास रहेगा कि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचाया जाए जिससे कि पशुपालक भाइयों को सहायता मिल सके। आपके कुछ भी प्रश्न है नीचे कमेंट कमेंट करें, उसका जो है उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे, उसका सॉल्यूशन करेंगे। जय गौ माता की, जय श्री।